बाय द वे वारिस बाय द वे ये सारे लोग, इनको शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए, अखिलेश को शांति चाहिए, राहुल को शांति चाहिए, शाहरुख खान को शांति चाहिए, ओवैसी को शांति चाहिए। क्या शांति चाहिए? शांति नहीं होगी। ये डरते हैं जीडी बख्शी, शांति चाहिए, शांति 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 चाहिए। नहीं मिलेगी शांति। कलमा क्यों पढ़ने को कहा? कलमा क्यों पढ़े? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े, हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े। 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े, 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े। क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? उसी पे फोकस होगी, उसी पे फोकस होगी। बहुत हो गई, बहुत हो गई। सड़कों पे आ जाओ और कहो कि कलमा पढ़ो बंद करना होगा। हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो कलमा पढ़ना होगा। जो बोल रहा है कलमा, हिंदुस्तान में हिंदू को जीने के लिए कलमा पढ़ना होगा। और मैं कुछ बात करूं तो आप कहेंगे नहीं शांति की बात करो। दरिंदा है वो। अरे आप हो औरंगजेबी कौन शांति की बात कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूं चलो अटैक करो। क्यों नाहिद अली खान? आतंकवाद को जड़ से देखते हैं, इन पे भी कलमा वाली टेस्ट करते हैं। नाहिद अली खान जी, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, राष्ट्रवादी हूं, कलमा नहीं पढ़ता हूं और नहीं पढ़ूंगा। कलमा ना पढ़ता हूं ना पढ़ूंगा। और वहां पे जो कलमा टेस्ट हुई, इस पर आपका क्या कहना है? वहां पे हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट की गई, धर्म पूछ के मारा गया। और आप लोग लेक्चर दे रहे हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो जीडी बख्शी जी पूछता है भारत कि कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? कलमा की टेस्ट क्यों हुई? इस पर इतनी चुप्पी क्यों? नाहिद अली खान, करण त्रिपाठी, इस पर कुछ नहीं कहोगे? मुस्लिम वोट बैंक चली जाएगी आपके हाथों से। मार दिया है वो लोग ने। चली जाएगी मुस्लिम वोट बैंक। बोलने की इजाजत देंगे तब बोलेंगे। इस तरह चीख चिल्ला करके हम हाँ तो बोलिए ना। गुस्से में वो चीख चिल्ला रहा हूं, आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा नहीं आता? सभी पूरा 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? और उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन में पार्टी हो रही है, तस्वीरें दिखाई, 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। फोकस नहीं करूं, सेक्युलर बातें करूं नाहिद अली खान? आपको क्यों नहीं गुस्सा आता है? अब अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता तो आप रो रो कर सड़कों पे आ जाते कि भैया मुसलमान असुरक्षित नहीं है इस देश में। और 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो सनातनी हिंदू, राष्ट्रवादी सोच के सनातनी हिंदू हैं, इसलिए उनको मारा गया। क्यों कहोगे? इसमें पीडीए वाली पॉलिटिक्स तो नहीं होगी ना आपकी, पिछड़ी दलित वाली पॉलिटिक्स है ना? आप लोग जो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हर बार साजिश है हिंदुओं को तोड़ो। अरे भाई, वहां पे दो ही तरह के लोग थे, जो कलमा पढ़ पाते हैं और जो कलमा नहीं पढ़ेंगे। और हिंदू कलमा नहीं पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि कैसे सनातनी है कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। क्या है वारिस पठान, भागने वाले हो? मेरा आवाज बंद किया। भागोगे? मेरा आवाज क्यों बंद किया? भागोगे मेरे प्रोग्राम से? बंद किया मेरा। मैंने बंद नहीं किया। कलमा टेस्ट पे बात करो। अरे कलमा टेस्ट पे बात करो। बुज़दिल होगे तुम, बुज़दिल हो तुम, औरंगजेबी सोच वाले, जाकिर नाइक वाली सोच वाले, बुज़दिल हो तुम। मेरा आवाज बंद किया, डरपोक। अरे डरपोक तो तुम हो, भागते हो, सीधे सामने नहीं आ सकते, तुम्हारे लीडर डरते हैं हमसे। मैं कह रहा हूं कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई? मेरी बात बोलने दो। मैं बोलने दे रहा हूं कलमा वाली टेस्ट क्यों की? मैं नाहिद अली से बात कर रहा हूं। टेस्ट किया वो गलत है, वो दरिंदा है, वो आतंकवादी है, उसको खदेड़ के मारो। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये कलमा वाली टेस्ट क्यों की उन्होंने, उस पे बोलो ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप विस्तृत तौर से जवाब दे इस विषय पर। आतंकवाद को खदेड़ने का डर लग रहा है। अरे लंबी रिएक्शन दो ना। कलमा वाली टेस्ट कहता हूँ, उस पर एक लाइन नहीं बोल पा रहे तुम। बांध के जाएंगे, मार के आएंगे। तो जाओ ना यार, कभी आए हो? सिर्फ सड़क पे मुसलमान आ जाओ, सड़क पे मुसलमान आ जाओ। पता नहीं चलता है कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हो उस समय। क्या पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हो आप? अरे वो आप हो, आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो यहाँ बैठ के। पाकिस्तान का आप एजेंडा। अरे छोड़ो, पाकिस्तान को तो मैं देख लूंगा। मैं नाहिद अली खान को कह रहा हूँ, नाहिद अली खान, हिंदुओं को मारा गया टारगेट करके, हाँ कि ना?
हिंदुओं को जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया, हाँ कि ना? पहले कलमा पढ़ाया फिर हिंदुओं को मारा। फिर ये लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो फिर अगर आतंक का धर्म नहीं है तो कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? नियत्ते के ऊपर मारो। नाहिद लारी खान से सवाल है। नाहिद, धर्म नहीं सिखाता नियत्ते। अब आप चाहते नहीं कि बोले तो फिर हाँ तो बोलिए ना। आप खुद ही चिल्ला रहे हैं तो आप बोलने तो दे नहीं। हाँ चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे। अब आप बहुत पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। कोई नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे हो। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। आर भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, चुप रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर अगर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, एक इनको लाइए सामने, इनको लाइए सामने। अरे सुनिए, आप तो वही है ना। अभी खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आवाज सुनाई दीजिए, बढ़ाइए। खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 140 करोड़ देशवासी आक्रोशित है, गमज़दा है और कह रहे हैं बस। अभी आपके खुद कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि पूरे 140 करोड़ देशवासी गमज़दा हैं और कह रहे हैं बस। अब यहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? नाहिद लारी खान, अगर आपकी लेक्चर खत्म हो गई हो तो मेरा सवाल सुनिए। नाहिद लारी खान, हिमांशी नरवाल के पति जिनके साथ 9 दिन पहले शादी हुई थी, विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं। विनय नरवाल हिंदू हैं। विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मैं गलत या सही कह रहा हूं, बताइए मुझे। भारत के लोग बताएं मुझे, वो हिंदू है इसलिए मारा गया। बीजेपी से पूछो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? अरे बात इंटेलिजेंस की तो देख लूंगा मैं, तो अगर ये मानो तो मैं चाहता हूँ आप मान ले मेरे प्रोग्राम पर कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पा रहे उनको मारा जा रहा है। कैसे हिंदुओं को मारा गया? बीजेपी से पूछो। पहलगाम में कलमा टेस्ट हुई, बिल्कुल हुई। धर्म पूछकर मारा गया दोस्तों, धर्म पूछकर मारा गया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग उल्टा मुझे सवाल पूछ रहे हैं। ये आवाज इनकी बढ़ जाती है जब अर्नब गोस्वामी इनसे सवाल पूछता है। और पूरे भारत के हिंदू मेरे साथ मान रहे कि नहीं कि हिंदुओं को मारा गया। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कह रहे हैं सच्चाई जो है उसको मान लो, बिल्कुल हुआ। कलमा टेस्ट हुआ, धर्म पूछकर मारा। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया कि नहीं? रिजवी जी बताइए मुझे, ये सच्चाई मैं कुछ गलत कह रहा हूं कि जब वो कलमा पढ़वा रहे थे तो हमारे लोग कहां थे? हमारे लोग कहां थी? वहां पे 1.5 घंटे तक कोई नहीं नजर आया। कहां सिक्योरिटी लैप्स हो गई बताइए? क्यों वहां गजब हिपोक्रेसी है भैया। नहीं गजब हिपोक्रेसी है भैया। देखिए, और गजब हिपोक्रेसी हो गई भैया। इंटेलिजेंस कहां? हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो कि कलमा पढ़ा क्यों? अरे उनको आपको नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूं आपको नहीं पूछ रहा मैं। आपको क्यों खटक रही है? मैं कह रहा हूं, अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो पूछता है भारत वोट बैंक का धर्म होता है क्या? वोट बैंक का धर्म होता है क्या? धर्म असली और नकली भी होता है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो आतंकवाद फैला रहे थे, जो बेगुनाहों को मार रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस्लामी नहीं थे। रिजवी जी, कलमा टेस्ट का एक मिनट, मैं नहीं कह रहा कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कलमा टेस्ट हुई कि नहीं हुई? कलमा टेस्ट हुआ। क्यों हुआ? लेकिन क्यों हुआ? ये तो वो जवाब लेकिन क्यों हुआ? और फिर लेकिन क्यों हुआ दोस्तों? सुन लीजिए, एक मिनट, सच्ची बात, पूरी तरह से मैं एक की बात, ये मोमबत्ती गैंग जो सड़क पे मोमबत्ती लेके उतरने में ये ढोंग है। ये ढोंग है आप लोग, ये ढोंग है। ये मोमबत्ती गैंग का ढोंग है। दिखाता हूं, एक मिनट, ये मोमबत्ती गैंग के ढोंग को बंद करना पड़ेगा। आप रुकिए, कलमा एक तरफा नहीं, मैं एक ही बात पे देखिए की हुई है। कलमा टेस्ट, रिजवी साहब, कलमा टेस्ट हुई कि नहीं? नज़ाकत भाई ने बचाया। कलमा टेस्ट हुई कि नहीं? वहां पे सैकड़ों लोग बचाए गए।
कलमा टेस्ट हुई कि वहां नहीं? पे कश्मीरियों ने अरे बचाया। हाँ, ठीक। दूसरी चीज आप भी करो, आप ये कश्मीरियत पर क्या लेक्चर दे रहे हो मुझे? अरे इनको इस्लामिक आतंकवाद की भर्त्सना करने में क्या दिक्कत है? कितना आप मेरी बात सुनिए। ये 27 परिवार, 27 हिंदू परिवारों को जाके पूछिए आतंकवाद की भर्त्सना करने में इनको दिक्कत क्या है? ये 27 हिंदू परिवार, ये 27 लोगों पर, ये 27 लोगों के माँ, 27 हिंदुओं की बीवी, 27 हिंदुओं की फैमिली, 27 हिंदुओं के बच्चों को पूछिए कि जाते जाते इन पे कलमा टेस्ट हुआ। अरे भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपके पिताजी मारे जाते और आपको ये पता होता कि आखिरी सांस लेने से पहले, एक मिनट, इस हिंदू को आखिरी सांस लेने से पहले, इस हिंदू को, रुकिए, कोई हिंदू मुस्लिम को, मैं कह रहा हूं आखिरी सांस इस हिंदू को मरने से पहले उसके परिवार वालों ने आखिरी सांस उसको लेने से पहले देखा कि उसमें कलमा टेस्ट हुई और वो कलमा नहीं पढ़ पाया, इसलिए उसे मारा गया। और अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है वहां पे, हम ही पूछ रहे हैं। बताइए दूसरा कौन चैनल पूछ रहा है? आपके तकवाले पूछते हैं। ये सच्चाई है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, एक और बढ़िया डिबेट आपने देखी और आपको ये डिबेट देखकर मजा भी आया होगा। अर्नब गोस्वामी उन चैनल पत्रकारों में से है जो कि निष्पक्ष और न्याय की बातें करते हैं। और डिबेट शो में आपने देखा कि इस डिबेट शो में दो दोगले पार्टी के जो प्रवक्ता है वो इस क्रूशियल टाइम पे भी देश का साथ ना देने की बजाय अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए और कुछ मुस्लिम वोटों के लिए गलत सलत बयान दे रहे हैं। और आपने इस डिबेट में देखा कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने जो वारिस पठान की चड्डी गीली कर दी है अपनी बातों से, और जो साथ में जो प्रवक्ता नाहिद इलाही खान है जो कि एक लेडीज होकर अपनी पॉलिटिक्स के करियर को चमका रही है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई है। ये एक ही बिरादरी के होकर और अपनी ही कौम के होकर अपनी ही कौम को नाश करने पे तुले हुए हैं। तो दोस्तों डिबेट देखिए, लेकिन डिबेट से कुछ सीखिए भी। तो क्या कहना है आपका वारिस पठान जैसे दोगले नेताओं के बारे में, और ये जो एसपी की तरफ से जो नाहिद इलाही खान है, आपको इनके बारे में क्या कहना है? ये दोगले नेताओं के बारे में अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में फैले। तो अर्नब गोस्वामी के चैनल को मेरा सलाम, और मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।